कहते हैं हौसले का सूरज चमकता है तो दिव्यांगता या अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। ऐसा ही कुछ उदाहरण मैनपुरी से सामने आया है, जहां कल यूपीएससी के 2022 के रिजल्ट जब सामने आए तो अपने पहले ही कोशिश में यूपीएससी के इस रिजल्ट में सूरज चमक गए। सूरज कैसे चमके, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, ये हैं सूरज तिवारी, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में 917वीं रैंक हासिल की है। सूरज तिवारी 6 साल पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए एक हादसे में दोनों पैर, एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां खो चुके थे, लेकिन हिम्मत और दृढ़ विश्वास के सहारे उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। वह जोश के साथ कहते हैं कि दिव्यांगता कुछ नहीं होती और मेरे हौसले को एक न एक दिन तो जीतना ही था। जेएनयू से एमए कर रहे सूरज ने बताया कि जब वो दिल्ली पढ़ने के लिए गए तो आईएएस की परीक्षा के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। वहाँ उन्हें जानकारी मिली तो उनके मन में ये ख्याल आया कि वो आईएएस की तैयारी करें और आखिरकार उन्होंने एक दिन फैसला कर ही लिया कि ये परीक्षा मैं पास करके रहूंगा। उनके लिए सब कुछ आसान नहीं था। दिव्यांग होने से मुश्किलें ज़्यादा आ रही थी, आई भी होंगी, लेकिन इस सवाल के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र बताइए जहाँ जिंदगी आसान होती हो। सूरज तिवारी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए वो 8 से 18 घंटे तक पढ़ते थे और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया। 26 साल के सूरज के पिता राजेश तिवारी मैनपुरी के कुरावली के मोहल्ला घरनाजपुर में टेलर हैं, कपड़े सिलते हैं। उनके परिवार पर लंबे समय तक का दुख का साया रहने के बाद मंगलवार को उनके परिवार को ये मंगल समाचार मिला। उनके पिता बताते हैं कि परिवार में 3 बेटा और 1 बेटी थे। 2017 में बड़ा बेटा राहुल चल बसा। महीने भर बाद दूसरे बेटे सूरज गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आ गए। उस समय बेवर में बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई के साथ वो प्राइवेट नौकरी भी कर रहे थे और उन्हें लगा कि सूरज का भविष्य अब अंधेरे में डूब गया है। हमारा नाम राजेश कुमार तिवारी। इनका साथ जन्म हुआ था सन 94 में, 1994 में सर हुआ था। और शिक्षा उन्होंने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, इंटर तक करी उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद में फिर वो जेएनयू में ही उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहीं से जो एमए का बोलिया शो करिए और वहीं से जो शिक्षा प्राप्त की। नहीं, किससे हुआ था सर? रेल ट्रेन से गिर गए। उन्हीं को बता देंगे। ट्रेन से गिर गए साहब। आज हमें साहब खुशी है, ऐसी बात नहीं, खुशी है, ऐसा नहीं। माँ बाप के अलावा जनपद का भी नाम रोशन किया, कस्बे का हमारे पूरा घरनाजपुर का बच्चे के नाम से अच्छा ही हुआ कि हमें बहुत खुशी मिली। सूरज को 6 महीने अस्पताल में इस एक्सीडेंट की वजह से गुजारने पड़े थे। इसके बाद भी सूरज ने अपना हौसला नहीं खोया और नए सिरे से पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया और वो पढ़ाई के लिए नई दिल्ली के जेएनयू चले गए, यानी जवाहरलाल विश्वविद्यालय में। वहाँ से उन्होंने 2021 में बीए पास किया और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। बचपन से ही होनहार सूरज ने जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में भी सफलता पाई थी। अगर हम सूरज की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्बा कुरावली स्थित परशुराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा मैनपुरी के एसबीआरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने प्राप्त की है। वहीं उनके स्नातक की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने जेएनयू से रशियन भाषा में डिग्री ली और वहीं पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री करने के लिए भी अप्लाई किया था, जिसका नंबर अब आ गया है। सूरज तिवारी अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। वह 2 भाई और 1 बहन है। इनकी बहन सृष्टि अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही है और इसके साथ ही सबसे छोटा भाई राघव बीएससी के सेकेंड ईयर में है। मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से अपनी फर्स्ट टाइम में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। हाँ। अच्छा, ये सूचना तुम्हें कब मिली थी? ये मुझे 1 बजे की समथिंग मिली थी। अच्छा, मैं बीटीसी कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी। अच्छा, जो ना सूरज के भाई सबसे छोटे क्या कर रहे हैं इस समय? बीएससी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। बिल्कुल पेरेंट है, मैं तो लूँगा, बल्कि पढ़ूंगा और उनकी सहायता से मैं अगर कुछ हो गया तो वो हो जाएंगे, मैं भी कोशिश करूँगा। सूरज के पिता ने बताया कि उनका बेटा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जहां से वह 29 जनवरी 2017 को रेलगाड़ी पर सवार होकर घर वापस आ रहा था। दादरी पर किसी ने इनके बेटे को धक्का दे दिया
और नीचे के बाद दिल्ली स्थित दोनों पैर और उनका 4 महीने तक उपचार चला। इसके अलावा उनका बेटा उनके दूसरे बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी। इलाज के दौरान उनके बेटे की मुलाकात बिहार में रहने वाले प्रकाश से हुई, जिन्होंने उनके बेटे की काफी मदद की। सूरज के पिता ने बताया कि उनके बेटे का दिल्ली के एम्स में उपचार चल रहा था। उसी दौरान बिहार के रहने वाले प्रकाश से उनके बेटे की मुलाकात हुई। प्रकाश ने बेटे को अपने पास रखकर ये अपने खर्चे पर पढ़ाया लिखाया और आज मेरे बेटे ने जो भी सफलता हासिल की है वह सब प्रकाश की ही देन है। उनके परिवार को तो ऐसा लगता है कि प्रकाश उनके परिवार और उनके बेटे के लिए भगवान बनकर आए हैं। सूरज के पिता एक टेलर मास्टर हैं और माँ गृहिणी हैं। सूरज के पिता के पास 1 बीघा जमीन है। उनके पिता कपड़े सिलकर परिवार की गुजर बसर करते थे और माँ घर का कामकाज करके कपड़ों में काज बटन लगा के सूरज के पिता का हाथ बटाती थी। जैसे ही मैनपुरी में यह खबर फैली कि कुरावली के रहने वाले सूरज तिवारी ने यूपीएससी की परीक्षा प्रथम बार में ही उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे ही एसडीएम कुरावली सूरज तिवारी के घर पर पहुंचे और उनके माता पिता को बधाई दी और मिठाई खिलाई। उन्होंने पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और क्या कहा एसडीएम कुरावली ने सूरज के परिवार को और सूरज की सफलता को लेकर, आइए ये भी हम आपको सुनाते हैं। पहले तो इनका परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो सूरज सेलेक्ट हुए हैं उनसे मेरा पहले से परिचय, क्योंकि कल तहसील कार्यालय में वो अपने कुछ कागजों के सिलसिले में आए थे और चूँकि मैं भी अभी न्यूली रिक्रूटेड पीसीएस ऑफिसर हूँ तो कंपटीशन से मेरा भी रिश्ता रहा है, तो मेरी उनकी काफ़ी अच्छी खासी बातें हुई। उनका जो भी काम था, जो भी उन्हें कागज़ बनवाने थे अपने इंटरव्यू रिलेटेड, वो मैंने बनवाए थे। पूरा दिन लगा था, तो मेरे ही ऑफिस में थे, पूरे दिन बैठे थे। तो चूँकि हम लोग दोनों कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो हम दोनों की काफ़ी बातचीत हुई थी और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और शायद मेरे विश्वास पे खरे उतरे हैं। और मैंने कहा था कि सिलेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताना। और दिन के लगभग 1 बजे के आसपास सूरज का खुद में फ़ोन आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं निश्चित तौर पर बताऊँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और एज एसडीएम नहीं, एज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि सूरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि का महत्व क्या है, वो चीज़ क्या है जी, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट।